तो यार मैं कुछ दिन पहले वृंदावन गया था, घूमने कह लो या मन की शांति के लिए। और वहाँ का जो फील है उसको इन चंद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। टू बी ऑनेस्ट, नहीं किया जा सकता। मेरी हर मनमानी बस तुम बातें बचकानी बस तुम मेरी नजर दीवानी बस तुम वैसे ये सब पॉसिबल कैसे हुआ, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है हिमांशु, जो हर 1-2 महीने में वृंदावन जाता ही रहता है। और उससे हमने एक बार बहुत पहले वादा किया था कि भाई अगर अगली बार जाओ तो मुझे ज़रूर बताना। और मजाक मजाक में वो बात सत्य हो गई। वो जाने वाला था, हमने प्लान बनाया और हम चल दिए। खैर प्लान वहाँ तक तो सही रहा। अब ट्रेन में जाने के बाद हमारी हालत क्या हुई, शुरू से शुरू करते हैं। यार अब जनरल ट्रेन से गए थे तो ट्रेन में इतनी भीड़ होना तो लाजमी थी, तो उसको छोड़ते हुए कैसे भी करके हम 2:30 बजे, करीब 2:30 बजे तक हम मथुरा पहुंच जाते हैं। फाइनली भाई इतनी भीड़ के बाद, इतनी ट्रेन में खचाखच के बाद हम फाइनली वृंदावन पहुंच गए हैं। राधे राधे। और मथुरा में केवल शायद चाय भी नहीं पीते, हाँ नहीं पीते हैं वहाँ। और सीधा हम गोवर्धन की बस पकड़कर गोवर्धन पहुंच जाते हैं। गोवर्धन में एक धर्मशाला में रुककर हम नहा के परिक्रमा के लिए निकल जाते हैं और राधा रानी की कृपा से परिक्रमा पूरी हो ही जाती है। खैर 21 किलोमीटर की परिक्रमा है तो ऑब्वियसली यार पैदल और बिना चप्पल के चलना थोड़ा दिक्कत का सिलसिला तो बनता ही है, मगर तुम समझ रहे हो ना, सब कवर कर लेते हैं। जैसे भी हुआ कर लिया हम लोगों ने कवर। और उसके बाद आके यार अब इतनी गर्मी थी वहाँ पे, फिर भी हम लोगों ने प्लान बनाया कि यार बरसाना चलते हैं, क्योंकि लाडलीजू का मंदिर, बरसाना लाडलीजू की मंदिर के लिए फेमस है। लाडलीजू मतलब राधा रानी का ही मंदिर है और उसके लिए फेमस है। और मैं ये दिल से बोल रहा हूँ कि आप एक बार लाडलीजू के मंदिर जाओगे ना तो आप अलग ही प्रकार की एनर्जी महसूस करोगे। वहाँ पे आपका मन एकदम आनंदित हो जाएगा, मन एकदम शांत रहेगा। आपको खुद पता नहीं होगा कि ये कैसे हुआ, क्योंकि देयर राधा रानी ब्लेस अस, ऐसा कहा जाता है कि वो ब्लेस करती हैं, है ना। तो बरसाना बस उसी मंदिर के लिए इतना ज़्यादा फेमस है। और बरसाना की लस्सी और बरसाना की जो वाइब है वो भी सेम, मतलब बांके बिहारी जैसा ही है वहाँ पे कुछ, मगर बरसाना भी एक बेस्ट एवर प्लेस है विजिट करने के लिए। तो बरसाना भी हम घूम लेते हैं और करीब 8 बजे हम वापस गोवर्धन ही स्टे करते हैं। वापस आकर उसी धर्मशाला में स्टे करते हैं। ऑल्दो गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही होती है यार कि नींद वहाँ आती है नहीं, मगर फिर भी हम रात गुजारते हैं। और करीब 3 बजे रात को हम फिर से नहा के वृंदावन के लिए निकल जाते हैं। वृंदावन को एक शहर मात्र का दर्जा दे देना उचित नहीं होगा। इसे वृंदावन धाम ही कहा जाए तो सुंदर है। ऐसा मैं दावा नहीं करता, हमारे शास्त्र दावा करते हैं कि यहाँ के कण कण में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का वास है। ये ऊपरी बात नहीं है, जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा। हर जगह राधा नाम चलता है वहाँ पे, एक छोटी सी चीज़ से लेके बड़े काम तक। आपको साइड चाहिए तो राधा बोलना पड़ेगा, मंदिर में जाओगे तो राधा बोलना पड़ेगा, कहीं भी जा रहे हो तो राधा 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 नाम चलता है वहाँ। यार वृंदावन की जितनी महिमा कही जाए उतनी कम है, मगर सबसे बेटर चीज़ मुझे क्या लगी मैं आपको बताऊं तो बांके बिहारी मंदिर। बांके बिहारी मंदिर गली नंबर 2 से जाया जाता है और उस गली में खड़े होने के बाद आप ये भूल जाते हो कि आप कितने देर वहाँ खड़े रहे। ये मजाक की बात नहीं है, एक वहाँ अलग ही प्रकार की एनर्जी है। मतलब हम लोग 6:30 या 7 बजे लाइन में लग गए थे, मतलब 6:30 पे लगे थे लाइन में और 7:30 पे पट खुले। 1 घंटा कैसे बीत गया, कब बीत गया, वी डोंट नो। वहाँ पे राधा रानी और बांके बिहारी के जयकारे लगते ही लगते घंटों बीत जाते हैं। और जैसे ही आप उस मतलब बांके बिहारी मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो तो आपको एक अलग ही एनर्जी फील होती है। मतलब आपको लगता ही नहीं है कि आप कैसे कहाँ तक चले आए हो, बस आप बांके बिहारी को देखते रह जाते हो।
और मंदिर में इतनी भीड़ होती है कि वहाँ ज़्यादा देर ठहर पाना मुश्किल ही है, मगर एक झलक भी बांके बिहारी को देख लिया तो कहते हैं कि आपका जीवन सफल हो गया। तो वहाँ जैसे ही पहुँचे, ऐसा कहा जाता है कि मतलब कहा नहीं जाता है, ऐसा मैंने देखा है वहाँ कि बांके बिहारी का जो मेन दरवाज़ा है और भक्तों के बीच में एक पर्दा होता है। पर्दा क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ऐसा कहा गया है कि एक बार एक भक्त, मतलब जब मंदिर में लाखों की संख्या में भीड़ हो गई थी, तो बांके बिहारी एक भक्त के साथ चले गए थे, क्योंकि वो भक्त और भगवान की आई कांटेक्ट लगातार होते रहे। तो उसके बाद से उस मंदिर की रौनक खत्म हो गई थी। तो उसके बाद से जानने वालों ने ये जाना कि बांके बिहारी तो अब यहाँ है नहीं, तो उन्हें ले जाकर वापस लाया गया और उसके बाद से अब भक्त और भगवान के बीच में एक पर्दा रहता है जो लगातार कोई आई कांटेक्ट उनसे कर ही नहीं सकता है। कहते हैं कि बांके बिहारी ही वृंदावन की शान है और वो ही अपनी कलाओं से तुम्हें उनके पास खींचते हैं। और जाते जाते आपको एक पर्सनल टिप देता हूँ, मतलब फ्री की टिप देता हूँ कि भाई अगर आप जब जा रहे हो ना वृंदावन में स्पेशली, और गोवर्धन की परिक्रमा लगाते समय अपने मोबाइल फ़ोन या अपने कैमरे को बचा के रखना। अगर बंदर के हाथों में लग गया तो भाई वो मिलने नहीं वाला। और चश्मे की तो बात ही छोड़ो, चश्मा तो यूँ निकाल के ले जाते हैं। तो परिक्रमा लगाते समय चश्मा बिल्कुल मत लगाना। इवन आपको चश्मा लगा भी है तो निकाल के भाई जेब में रख लेना, है ना। लगा मतलब कई लोगों का लगा रहता है ना, ऑटोमेटिक पढ़ने वाले जो लोग होते हैं, अपन तो है ही नहीं, है ना। और वृंदावन के जो बंदर हैं भाई वो बहुत खतरनाक है, बहुत शातिर हैं। उन्हें फ्रूटी देनी पड़ती है जब जाके वो आपका सामान बचा खुचा जो टूटा फूटा जो बचता है वो वापस देते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखना, कभी भी आप वृंदावन जा रहे हो तो अपने गैजेट्स अपने जेब में रखना, वहाँ ज़्यादा कूल बनने की कोशिश मत करना। और चश्मा तो लगाना ही मत, चश्मा लगाओगे तो काम खत्म हो गया। बस इतना ही था, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड इट वॉज रियली फन, इट वॉज रियली ब्लेसिंग्स वी गॉट फ्रॉम वृंदावन एंड बांके बिहारी टेम्पल, राधा रानी टेम्पल एंड ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, आई होप यू लाइक्ड इट। और नहीं भी लाइक किया है तो लाइक कर। तो यार हमें जितने दर्शन करने थे हमने कर लिए, उससे ज़्यादा हमें नहीं करने हैं, क्योंकि इन 2 दिन में हमें समझ में आ गया कि इतनी चिपचिपी गर्मी और इतनी भीड़ में यहाँ रुकना उचित नहीं है। तो हमने प्लान ड्रॉप कर दिया। ऑल्दो वी हैव सेट दिस प्लान फॉर ऑल इन ऑल 5 days, अब नहीं हो रहा।